हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो रेडियोधर्मी तत्व ए तथा बी की अर्ध आयु क्रमशः 20 मिनट तथा 40 मिनट है। प्रारंभ में दो के नमूनों में नाभिकों की संख्या बराबर है। 80 मिनट के उपरांत ए तथा बी के क्षय हुए नाभिकों की संख्या का अनुपात होगा 4:1, 1:4, 5:4 और 1:16। हमें विघटित हुए नाभिकों की संख्या का अनुपात बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि किसी क्षय में प्रारंभ में n नोट नाभिक थे और t समय पश्चात वो n नाभिक हो जाते हैं, और इस t समय को हम अर्ध आयु कालों के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा t बराबर n गुणा t हाफ। माना कि n अर्ध आयु काल लगते हैं जब n नोट से n परमाणु हो जाते हैं। तो n बटा n नोट भाग माना कि शेष रह जाता है, तो हम इसे अर्ध आयु कालों की संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से 1/2 की घात n, जहाँ n अर्ध आयु कालों की संख्या अर्ध आयु काल की संख्या है। तो जितना भाग शेष रह जाता है उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं n बटा n नोट बराबर 1/2 की घात n, जहाँ n है अर्ध आयु कालों की संख्या। और शेष भाग हमें ज्ञात करना रहता है, तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। शेष भाग हो जाएगा n नोट में से n, जो कि n भाग शेष बचा है, तो ये भाग शेष भाग हो जाएगा। शेष भाग कि इतना भाग विघटित हो गया है, क्योंकि बचा हुआ शेष भाग तो n है। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि शेष नाभिकों की संख्या तो है, क्योंकि t समय में n तो शेष नाभिकों की संख्या है। शेष नाभिकों की संख्या है t समय पश्चात, तो शेष तो क्षय नाभिकों की संख्या, क्षयित नाभिकों की संख्या अर्थात कितने नाभिक क्षय हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा n नोट माइनस n। इतने नाभिक क्षय हो चुके हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ए तथा बी, जिनमें से एक का अर्ध आयु काल है 20 मिनट तथा दूसरे का अर्ध आयु काल है 40 मिनट। अर्ध आयु काल दे रखे हैं हमें ए तथा बी के, और प्रारंभ में दोनों में नाभिकों की संख्या समान थी, जो कि हो जाएगी n नॉट। और 80 मिनट बाद हमें बताना है कि t बराबर 80 मिनट के बाद क्या हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा 80 मिनट। और 80 मिनट को हम अर्धायु कालों के रूप में लिख सकते हैं, माना कि ये n गुणा अर्धायु काल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं b की अर्धायु, तथा ये हो जाएगा n गुणा t की अर्धायु, a की अर्धायु। तो n का मान आ जाएगा 80/20, तो ये हो जाएगा 4, और ये तो हो जाएगा एन ए, और ये हो जाएगा एन बी 80/40, जो कि हो जाएगा 2। तो एन ए और एन बी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो शेष बचे हुए भाग यानी कि n बटा n नोट को हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1/2 की घात 4, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n बटा n नोट की घात 1/2 की घात 2, ये हो जाएगा एन बी और एन ए, माना कि शेष भाग बचा है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा n बराबर n नोट बटे 16, ये हो जाएगा एन ए का मान, और एन बी का मान हो जाएगा 1/n0/4, जो कि एन बी का मान है। माना कि इतने इतने परमाणु शेष बचे n0/16 और n0/4, और हमें बताना है कि क्षय भाग कितना है। तो क्षयित भाग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लिख देंगे n0 माइनस एन ए, तो ये हो जाएगा n0 माइनस n0/16, जो कि हो जाएगा 15/16 n0। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा n0 माइनस एन बी, जो कि हो जाएगा n0 माइनस n0/4, जो कि हो जाएगा 3/n0/4। और हमें अंतर ज्ञात करना है, सॉरी अनुपात ज्ञात करना है कि जो क्षयित भाग है उनका क्या अनुपात है। तो ए का क्षयित भाग हो जाएगा n0 माइनस n0 एन ए, तथा ये हो जाएगा n0 माइनस एन बी, जो कि क्षयित परमाणुओं की संख्या है। और इसमें मान रख देंगे हम, ये हो जाएगा 15/16 एन नोट, और ये हो जाएगा 3/4 एन नोट, जो कि हो जाएगा 5/4।
4, अर्थात क्षय परमाणुओं की संख्या का अनुपात हमें मिल चुका है जो कि है 5/4। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 5:4, जो कि क्षय हुए नाभिकों की संख्या का अनुपात है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।